ओके, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। इट्स ऑल अबाउट द डिजाइनर बेबी। जैसे आजकल होता है ना, डिजाइनर किचन होता है, डिजाइनर व्हीकल होता है, डिजाइनर ड्रेस होता है ना। उसी तरह इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन डिजाइन द बेबी। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन। बेसिकली माई बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग के बाद आई वर्क एज एन इंजीनियरिंग फैकल्टी फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा शिफ्ट टू साइकोलॉजी, तो मैंने अपना एमएससी साइकोलॉजी किया, एमएससी काउंसलिंग किया, फिर एमबीए किया। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल माय डियर ऑडियंस दैट आई हैव डन माय पीएचडी डिवाइन गर्भ संस्कार फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। तो आप सभी जो यहाँ पर है ना, जो ऑल दोज पीपल हु आर देयर इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ पेरेंटहुड, मैं आप सभी को इस मातृत्व के और इस पेरेंटहुड के इस सुंदर यात्रा में आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। एंड टुडे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे, क्योंकि इट इज बेसिकली अ वैलेंटाइंस डे। तो आप सारे जो विश्व है वैलेंटाइन को याद करता है, सेंट वैलेंटाइन को। प्रेम जो होता है एक बहुत सुंदर और एक बहुत स्वच्छ स्वरूप होता है। एंड वी शुड बी एबल टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ you know it's very very important that we should maintain the purity of these emotions of love. Okay. In fact, 15th August 2008, डॉक्टर कलाम सर यहाँ पे नवी मुंबई में आए थे, एंड ही वाज देयर टू इनॉग्रेट फॉर यूनिवर्सिटी। और हम लोग करीब 400 प्रोफेसर कलाम सर के सामने बैठे थे। डॉक्टर कलाम सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 400 टीचर्स के सामने उन्होंने बात कही कि एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन ही सेड नंबर 1 इज मदर, नंबर 2 इज फादर, और फिर उन्होंने हमसे पूछा तो हम सबने कहा टीचर्स। डॉक्टर कलाम करेक्टेड अस, ही सेड इट्स प्राइमरी स्कूल टीचर। मतलब सारे बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है, क्या मेडिकल साइंस के हिसाब से कहते हैं जिस एपिजेनेटिक फैक्टर्स, द फर्स्ट 3 इयर्स जो सारा बच्चे का पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। ओके। अब प्रश्न उठता है कि हाउ डू आई बिकम अ गुड मदर, गुड फादर एंड अ गुड प्राइमरी स्कूल टीचर। एंड कि a good mother, a good teacher, a good father should be a good storyteller also। एक अच्छी कहानी कथावाचक भी हमको होना चाहिए, राइट। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी से शुरू करता हूँ, राइट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। और वैलेंटाइंस डे में ये कहानी आप बहुत प्यार से सुनना, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपके बच्चा जो आपके गर्भ में है वो भी इस कहानी को बहुत प्यार से सुनेगा, राइट। जो अगर आपके थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको भी जाकर, right, if this is your second child, I am sure you should tell this story to your elder children also। Okay। एक बार माँ जो थी वो किचन में नाश्ता बना रही थी। छोटा बच्चा माँ के पास आता है और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। माँ कहती व्हाट? बोले यस। तो माँ वो बिल पढ़ती है और छोटू मालूम क्या लिखता है, मम्मा इस महीने में अपनी 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा अपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से वहां उठा के रखने, मामा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत चैलेंजिंग टास्क था मामा, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 65 रुपीज, क्योंकि आप डियर लविंग मम्मा हो, 5 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपीज बिल। मामा वो बिल देखती है और वो छोटू को देखकर मुस्कुराती है। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे, रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से थके अरे वापस आते थे ना बच्चे, मैं गर्मा गर्म भोजन आपको बना कर देती थी, नो चार्ज। और मम्मा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा वो बिल को पढ़ता है, अपनी माँ को देखता है और कहता, मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा, और अपना पेन लेता है और उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, फुल, पूरा पेमेंट हो गया मम्मा, पेड इन फुल बट इनडेप्टेड फॉर एवर। जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है,
ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी ऑन द ओकेजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल वैलेंटाइंस डे, राइट? ओके, कहते हैं कहानी बताने से धीरे धीरे बच्चों के अंदर वो बहुत अच्छे संस्कार आ जाते हैं। नाउ लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ डिजाइनर बेबी। तो आप ये स्लाइड देख सकते हैं। अब जब भी कोई प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है या तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने बच्चे को डिजाइन करना चाहेंगे तो पैरामीटर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। कौन से पैरामीटर, राइट? शायद आप सभी स्क्रीन को में देख सकते हैं। पैरामीटर्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर माता पिता इस संसार में चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे, फिर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बुद्धिमान रहें, राइट, इंटेलिजेंट। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं शुड बी पीसफुल, शांत होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर बहुत बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। हर माता पिता चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा खुश रहे और किसी भी प्रकार का डर ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट आई थिंक मोर और लेस ये बहुत क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो अब जब हम हेल्दी की बात करते हैं तो नेचुरली जब कोई व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कहा जाता है कि आप अच्छी तरह से भोजन करिएगा, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करिएगा। आपके जो गायनाकोलॉजिस्ट होंगे वो समय प्रति समय ये शेयर करते होंगे कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि सिर्फ आपको अपना हेल्थ नहीं, अपने बच्चे का भी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं और भोजन लेते हैं, राइट, उसी तरह व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मन को भी शक्तिशाली बनाना चाहिए। एंड माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन का भी एक्सरसाइज करना जरूरत है और मन को भी भोजन देने की जरूरत है। And the mind should be given exercise and the mind should be nourished with good, positive, energetic thoughts. And this is an area where I really appreciate, the defense forces, particularly the Indian Army, who have been doing such a wonderful work in this area. तो चलिए, आप में से कौन कौन है ना होवनार माता पिता हैं जो मन का एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं, राइट? That's very very important. So I'll give you a very simple exercise, sweet friends. मैं आपको 7 वस्तु बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उस 7 वस्तुओं को याद करने की कोशिश करना। ओके, यस। तो आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं। कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स? क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकेंड के अंदर याद कर सकते? नथिंग टू वरी, आई विल हेल्प यू आउट कि इसको किस तरीके से याद किया जाता है, बट इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मन, राइट, स्मरण शक्ति कहो, एकाग्रता कहो, रचनात्मकता कहो, सबसे हाईएस्ट वर्क तब करता है जब आपका मन रिलैक्स रहता है, इजी रहता है। ओके, तो मैं आप सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके द एक्सपेक्टेंट मदर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं आपको 7 ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा तो आपका मन बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। और आपका मन रिलैक्स है या नहीं, स्वामी भाई को कैसे पता चलेगा? है ना, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका जो चेहरा है मन का दर्पण है। तो जब मैं 7 वस्तु बताऊंगा तो आपका चेहरा एकदम खुशनुमा, आपका चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ होगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक्सरसाइज के समय पर अगर आपका चेहरा मुस्कुराता होगा तो आपके जो बच्चे होंगे वो एग्जाम के टाइम पर भी इसी तरह मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल में जाएंगे। ओके, क्योंकि जो भी अभी आप कर रहे हो आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार ऑटोमेटिकली पड़ते हैं। सो माय डियर स्वीट सिस्टर्स, ऑल द बेस्ट। आप बहुत प्यार से इसको याद करने की कोशिश करना। ओके, अच्छा, आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। ऊपर लिखा है गुड लक, तो अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहिए गुड लक, और नीचे लिखा ऑल द बेस्ट, राइट? अपने आप को कहिए, आंखें खुली रखिएगा। ये 7 वस्तु मैं स्क्रीन पर बताऊंगा और इसको याद करने की कोशिश करना, राइट? ओके, हियर वी गो। नंबर 1, जामुन। ठीक है, प्लीज गुलाब जामुन पर जामुन करके एक फ्रूट आता है। आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर द फ्रूट जामुन। ओके, वेरी गुड। नंबर 2 इज पतंग, काइट।
नंबर 3 इज आसमान, स्काई। नंबर 4 इज पंछियां, बर्ड्स। नंबर 5 इज फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। नंबर 6 छोटा सा बच्चा, चाइल्ड। एंड द लास्ट वन इज तिलक। ओके, अच्छा। अब 7 में से आप में से कितनों को कितना याद है? राइट, नेचुरली 7 ऑब्जेक्ट हैं तो मोरलेस सभी याद हो जाएंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज के पीछे हाउ डू यू डिजाइन योर बेबी? सो माय डियर स्वीट ऑडियंस, वन इज अ गुड मेमोरी, जिसको कहते हैं अच्छा स्मरण शक्ति, और दूसरा होता है शक्तिशाली मन। इंग्लिश में इसको कहते हैं द पावरफुल माइंड। तो गुड मेमोरी, अच्छा स्मरण शक्ति जो है, ये एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत बहुत जरूरत है। लेकिन हमें अपने बच्चों का मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए, क्योंकि गुड मेमोरी इज फॉर राइटिंग द 10th स्टैंडर्ड एग्जाम, 12th स्टैंडर्ड एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम, कैट का एग्जाम। लेकिन जीवन रूपी एग्जाम्स को पास होने के लिए, है ना, हमारा और हमारे बच्चों का मन शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल माइंड। क्योंकि इस जीवन रूपी यात्रा में बहुत सारे जीवन में एग्जाम्स आते हैं, एंड वी शुड बी प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर द एग्जाम्स ऑफ लाइफ। और गुड न्यूज ये है कि जो जीवन के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो अचानक आते हैं। एंड अनदर गुड न्यूज इज, और जो जीवन के एग्जाम्स आता है उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, इट इज 100% आउट ऑफ सिलेबस। तो मन शक्तिशाली होना जरूरत है। तो हाउ डू वी मेक द माइंड पावरफुल? जैसे एक मोबाइल होता है, एक मोबाइल की सारी मेमोरी उसके सिम कार्ड पर होती है। द एंटायर मेमोरी इज देयर इन द सिम। एक मोबाइल की सारी मेमोरी उसका सिम होता है। ओके, उसी तरह आप बताइए, जो 7 वस्तु मैंने आपको बताया था, आपने उसको कहाँ कहाँ सेव किया था? ये जगह मालूम होना बहुत बहुत जरूरत है। ओके, मैंने आपको 7 वस्तु बताया था, तो 7 वस्तु आपने इसको कहाँ याद किया? चलो याद तो है, बट वेयर डिड यू सेव इट? तो जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है, SIM। यस, आर यू एबल टू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. We can hear you, sir. सो स्वीट, सो स्वीट। थैंक्स, थैंक्स। क्योंकि सब लोग अपने अपने जगह बैठे रहते हैं ना, तो मैं आपको किसी को देख नहीं पा रहा हूँ और बड़ा मुश्किल लगता है। राइट, राइट। क्योंकि एक बार मैं इसी तरह, मुझे याद आता कोविड में, है ना, हम लोग जूम क्लास में थे, एंड आई वाज टीचिंग माय PhD स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अब हमारे यूनिवर्सिटी में रूल, है ना, रूल ऐसा है कि अगर आप वीडियो ऑन करोगे तो ही आपको अटेंडेंस मिलेगा। तो मैं अपने क्लास ले रहा था, तो सभी का वीडियो तो ऑन था, लेकिन एक बच्ची का वीडियो बंद था। तो मैं उसका बार बार कह रहा था, भाई वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद कुछ कारण होगा, उस बच्ची ने वीडियो ऑन नहीं किया, और मैं उसको पढ़ाता रहा। कुछ समय के बाद जब क्लास मेरा खत्म होने लगा, तो मैंने उस बच्ची का नाम लेकर कहा, राइट, प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि बाई चांस, है ना, अगर उसको ध्यान नहीं होगा तो उसका अटेंडेंस चला जाएगा, उसका प्रेजेंस तो है। तो मैं बहुत प्यार से उसका नाम लेकर बोलने लगा, प्लीज आप वीडियो ऑन करिए, प्लीज आप वीडियो ऑन करिए। फिर मैंने देखा 2-4 बार मैंने बोला तो वीडियो ऑन हुआ। वीडियो ऑन करके मैं, उसकी मम्मा वहां पर आ गई थी, और मम्मा कहती है, सर आपकी स्टूडेंट यहाँ पे खर्राटे मार के सो रही है सर। तो मुझे भी इतनी हंसी आई। और उसकी मम्मा कह रही थी, स्वामी सर आप इतना प्यार से मेरी बच्ची को बुला रहे थे, एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, मुझे आप पर ही रहम आने लगा, और फिर इसलिए मैंने सोचा आपको मैं बता देती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, माय डियर फ्रेंड्स, अपना एक फायदा भी होता है कि हम लोग एक ही जगह बैठकर अलग अलग जगह रहते हैं, मैं यहाँ पर आप सबसे मिल सकता हूँ, एंड द मैसेज इज बीन कम्युनिकेटेड वेरी इजीली। ओके, तो मैं कह रहा था, जैसे एक मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है, उसी तरह अब ये जो 7 वस्तु मैंने बताया था, आपने उसको कहाँ सेव किया? राइट। एक बार मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को सेशन ले रहा था, मैंने कहा, बच्चों आप इतना एग्जाम के पहले इतना फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, प्रश्नोत्तर पढ़ कहाँ सेव करते हो? तो एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, स्वामी सर दिल में सेव करता हूँ। मैंने पूछा, बीच में दिल कहाँ से लेकर आया? बोला, सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूँ ना, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है। राइट।
तो सारा मेमोरी कहाँ सेव करते हैं? अक्सर कर कर अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि सारा मेमोरी कहाँ सेव करते हैं, तो अक्सर करके लोग कहते हैं, हाँ जी, कोई जवाब दे रहा था? हाँ, सारा मेमोरी कहाँ सेव करते हैं? हाँ जी, ओके। तो अक्सर करके स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं ब्रेन में सेव करते हैं, मस्तिष्क में सेव करते हैं, राइट। बट एक चीज हमको समझना जरूरत है कि अगर मैं कहूंगा कि कंप्यूटर की सारी मेमोरी कहाँ सेव करते हैं, राइट, दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, राइट। तो अक्सर बच्चे कहते हैं हम लोग हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप सीपीयू कहें इसका मतलब आपने कंप्यूटर को सही अर्थ में नहीं समझा है। इसी तरह ब्रेन वर्क्स लाइक अ सीपीयू, right, and it is very important for processing it, but which is the hard disk? जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है, एक कंप्यूटर में उसका हार्ड डिस्क होता है, उसी तरह हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है। सिम मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, मैं कौन हूं, राइट, और वो जानना बहुत बहुत जरूरत है। SIM, उसको सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं, SIM, राइट। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यस, सिम कार्ड, SIM, राइट। कोविड आने के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे तो बड़े प्यार से पूछते थे हाउ आर यू, आज कैसे हैं। लेकिन जब से कोविड आ गया, जब कोविड आया तो हम मास्क पहनने लगे। सी वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, वी आस्क द क्वेश्चन हु आर यू, आप कौन हैं। कहते हैं सबसे पहली बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण गुरुजी के पास गया तो दरवाजा खटखटाया, गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो हम आपके पास आए हैं। एंड द गुरुजी वाज वेरी हैप्पी, कम इन, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, राइट। जिस तरह एक गाड़ी होती है और गाड़ी का ड्राइवर होता है, अगर गाड़ी से ड्राइवर उतर गया तो गाड़ी रुक जाती है, उसी तरह शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, राइट। और हम लोग जो हैं वी आर एक्चुअली पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जैसे हमेशा पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को कहते हैं ना, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद इस आत्मविश्वास, और सेल्फ का फुल फॉर्म है सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट फॉर्म। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब एक माँ के गर्भ में पिंड तैयार होता है, करीब 2-2.5 महीने में गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं स्टार्ट्स फीलिंग द मूवमेंट इनसाइड द वूम्ब। इसका मतलब है 2-2.5 महीने में वो आत्मा जो है उस शरीर के अंदर प्रवेश की है, राइट। सो जिस तरह एक छोटे से चिप में गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी स्टोर होते हैं, उसी तरह ये ज्योति बिंदु आत्मा में बहुत सारे मेमोरी स्टोर होते हैं। इसलिए आप देखेंगे बच्चा जन्म लेते ही साथ, राइट, वो मुस्कुराएगा, है ना, थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, मतलब इसमें है कि उसकी पुरानी स्मृतियां जो है उसको याद आती है, धीरे धीरे धीरे, है ना, नई स्मृतियां ओवरलैप हो जाती है, लेकिन वो, है ना, पीछे वाली फिर बातें सब भूल जाता है। लेकिन सारे इमोशंस और फीलिंग्स आत्मा के अंदर आती है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो 6 to 9 months ऑफ द जर्नी जो माँ उस बच्चे को लेकर चल रही है, आफ्टर द द आत्मा एंटर्स, तो मम्मा को बहुत प्यार से, जितना खुशी से उस आत्मा को स्वीकार करना है। इनफैक्ट आत्मा आपके घर पर इसलिए आई है कि आपका उस आत्मा के साथ एक बहुत सुंदर एक कॉस्मिक कनेक्शन है। तो आप उस जैसे गेस्ट को बहुत प्यार से आप, है ना, स्वागत करते हैं, निमंत्रण देते हैं, बहुत प्यार से उसको नई जगह पे सेटल करते हैं। तो आत्मा ने भी कोई ना कोई एक शरीर छोड़ कर आए हैं। तो जो पुराना जो शरीर है उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको याद करके रोते रहते होंगे, लेकिन वो आपके पास आई है तो उसको आपको बहुत प्यार से स्वीकार करना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ, राइट। जैसे हर दिन सुबह उठना, और मैं आप सभी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना चेहरा दर्पण में देखते हुए बहुत प्यार से महसूस करना कि आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और आपके पास जो आया है वो भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। और एक बड़े भाई के नाते मैं आप सभी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी होवना और माता पिता आपस में डिस्कस करते हैं तो कभी मत डिस्कस करना कि लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, राइट। क्योंकि, है ना, अगर वो लड़का, आप लड़का चाहते हो और अगर बच्ची है तो राइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन एनर्जी उसके पास जा रहा है।
कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा जो होता है वो लड़का होता है, तो फिर दूसरे बेबी के लिए कभी कभी माता पिता डिस्कस करते हैं कि एक लड़का हो गया, अभी हमें एक बच्ची होना चाहिए। लेकिन जब आप बच्ची के लिए भी आप सोच रहे हो, लेकिन बाई चांस सेकेंड बच्चा इज ऑल्सो बॉय हो रहा है, तो उसको भी रिजेक्शन फील होता है। इसे एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपके पास आ रही है। बस चोला जो है वो बच्चे का हो सकता है, ये बच्ची का हो सकता है, जो भी है उसको बहुत बहुत प्यार से स्वीकार करें, है ना। और उसमें एक कंप्लीट व्यक्तित्व दीजिएगा, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति को सामना कर सके, और इतना प्रेम स्वरूप होना चाहिए, राइट, जिस जो है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो हर एक की भावना को समझ सके। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। तो मैं आत्मा जो हूँ, है ना, इस भ्रिकुटी के बीच में रहने वाला अजय अमर अविनाशी हूँ, राइट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो अक्सर करके एक्सपेक्टेंट जब पेरेंट्स से हम मिलते हैं तो ये गीत उनको गाते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब प्रश्न उठता है कि यू कौन है। तो अक्सर लोगों को लगता है स्टार के लिए बोल रहे हैं, लेकिन स्टार तो हम सब है ना, तारे जमीन पर। तो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये यू कौन है, राइट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता को देखकर हम उस बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं ना, आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो। उसी तरह अगर हम ज्योति बिंदु आत्मा है, तो हम सर्व आत्माओं के पिता वो परम ज्योति हैं। तो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एक्चुअली भगवान के लिए कह रहे हैं, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, राइट। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वी आर, हम सभी ज्योति बिंदु आत्मा, लेकिन हम सर्व आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा है, राइट। और कल जो है सारे भारत में हम लोग शिवरात्रि मना रहे हैं, राइट। वो शिव, आप देखेंगे कैसे वो परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते। अब शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु, राइट। गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सत नाम ओमकार। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। हमारे इस्लामिक भाई बहने क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है। नूर का अर्थ होता है ज्योति या प्रकाश। 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हम सभी जो हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस परमात्मा के बहुत प्यारे मीठे बच्चे हैं। बस इस धरती पर आते हैं, बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं, और फिर वापस घर को चले जाते हैं, राइट। सो लेट्स कनेक्ट टू द ऑलमाइटी गॉड टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, राइट। और ये आपका सुरक्षा कवच होता है। तो जितना आप उस एनर्जी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उतना उस परम ज्योति के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आप भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपके बच्चे भी आपके सानिध्य में स्वस्थ, सुरक्षित, संतुष्ट, संपन्न और समृद्ध फील करेंगे। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइन गर्भ संस्कार। ओके, हैविंग सेड दिस, जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसी तरह, है ना, आत्मा के भी, है ना, 3 चीज होते हैं। एक होता है मन। तो मन का काम है संकल्प करना, और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना, इज टू क्रिएट एन इमेज। मन का काम है संकल्प करना, और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना, राइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है, तो टीचर उसको पढ़ाती है ए फॉर, और सब बच्चे कहते हैं एप्पल, राइट। तो मन अर्थात ऑडियो है, बुद्धि अर्थात वीडियो है। तो जैसे ही मैडम कहती ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में आता है, और उसकी बुद्धि चित्र बनाती है। द बुद्धि क्रिएट्स एन इमेज आउट ऑफ इट। फिर मैडम एक एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती है, राइट, ए करके। जितनी बार हम लिखेंगे, वो जैसे हमारे है ना, हमारी बुद्धि में संस्कार भर जाता है। आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हैं मुझे? सो तो नहीं गए? हेलो? Yes, doctor, everyone are listening. You have Okay, disabled the mic for others. या ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, जो मैं आपको बोलूंगा ना, वो ध्वनि आपके मन तक आएगी और आपकी बुद्धि चित्र बनाएगी, करेक्ट? ओके, तो हाउ डू यू डू दैट? तो जस्ट इमेजिन करिए, एक दिन
या हाँ, जैसे इमेजिन करिए एक दिन आप जामुन की खेती में गए, बहुत जामुन खाए, राइट। जामुन खाने के बाद आप सबने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया। ओके, आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे, और पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे, राइट। फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उनके मस्तक पर तिलक था, राइट। तो पहले जो 7 वस्तु बताए थे इट वाज जस्ट ऑडियो, लेकिन अब जो मैंने आपको बताया कहानी के माध्यम से बताया। ओके, तो अभी मैं आपको शेयर करता हूं स्लाइड। ओके, हाँ, आई होप यू आर एबल टू सी दिस स्लाइड। एक और बार मैं रिपीट करता हूं, आप सभी देख सकते हैं जामुन है, राइट। देन यू सी द पतंग, आसमान, पंछियां, फूलों का बगीचा, छोटा सा बच्चा और तिलक। ठीक है, तो आपने पहले ऑडियो देखा, फिर आपने वीडियो देखा, और एक चित्र का दूसरे इस चित्र के साथ कनेक्ट किया। नाउ ये चित्र हमने क्यों देखा? देखिए, जैसे शरीर का अलग अलग धर्म होता है, उसी तरह आत्मा का भी 7 स्वधर्म है, 7 वैल्यूज ऑफ द सेल्फ। जैसे एक दिन हम जामुन की खेती में गए, बहुत जामुन खाए। जामुन को याद रखना मतलब आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन मन को कैसे आप शक्तिशाली बनाओगे? जब आप ये महसूस करोगे, जामुन खाने के बाद मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ। तो ये आत्मा का पहला स्वधर्म है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। फिर हमने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाने का हमें ज्ञान चाहिए, राइट। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। फिर पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया, आसमान स्थिर और मैं शांत, मैं आत्मा शांत स्वरूप। आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे, पंछियों का आपस में बहुत प्रेम था। पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे पर पहुंचे, वो फूलों का बगीचा को देखकर मुझे बहुत सुख का अनुभव हुआ। फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, जिनके चेहरे में इतनी पवित्रता थी, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। और उनके भ्रुकुटी के बीच में एक तिलक था जो शक्ति का प्रतीक है। तो ये जो 7 वैल्यूज ऑफ द सेल्फ है, राइट, आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 7 गुण जो है ना, ये आपके बच्चे के, है ना, पूरा शरीर के 7 सिस्टम को बनाने के लिए जरूरत है, राइट। जैसे अगर आप ये महसूस करेंगे मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, तो बच्चे का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो राज ग्रंथियां हैं, जो केमिकल सिस्टम होता है हमारे शरीर के अंदर, थायराइड, पैराथायराइड, राइट, पैनक्रियास, ये सब ऑटोमेटिकली, जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम हार्डवेयर है, लेकिन उस एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छी तरह काम करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द सॉफ्टवेयर इज आनंद।
जैसे होता है ना आपके घर पर मिक्सर होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, तो उसको काम करने के लिए करेक्ट वोल्टेज जरूरत होता है। अगर उस इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो है ना ठीक से काम नहीं करेगा और कुछ समय के बाद वो मशीन खराब हो जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी 7 सिस्टम काम करते हैं, राइट। लेकिन वो 7 सिस्टम को काम करने के लिए है ना 7 भावनात्मक वोल्टेज जरूरत है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, जितना आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उस ज्ञान पर टिकेंगे तो नेचुरली बच्चे का जो न्यूरो सिस्टम है, ब्रेन है, ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, राइट। मैं आत्मा शांत स्वरूप जितना महसूस करेंगे तो बच्चे का ENT, ईयर नोज थ्रोट, बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, तो प्रेम जरूरत है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। जैसे मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, तो जो सुख जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, प्यूरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड, द सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल्स एंड बोन्स। तो ये जो 7 गुणों को आप जितना स्मृति में रखेंगे और इसको सहज तरीके से याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये जो 7 गुण है ना, ये 7 कलर्स के साथ आप जोड़ सकते हैं, राइट। जैसे जामुन जो है वायलेट कलर, पतंग जो है वो इंडिगो कलर, आसमानी जो कलर है इट इज स्काई ब्लू कलर, है ना। पंछियां जो है वो ग्रीन कलर, फ्लावर्स जो है राइट वो येलो कलर, और जो प्यूरिटी जो है, चाइल्ड जो है राइट वो ऑरेंज कलर, मतलब जो नारंगी रंग जो था, तिलक जो है रेड कलर। तो आपको क्या करना है, ये 7 रंगों को 7 गुणों से जोड़ना है, राइट। और इसलिए आप जब भी अपने आजू बाजू कोई भी रंग देखते हो, उस रंग को देखकर आप उस गुणों को याद करना, राइट। और मैं चाहूंगा कि आपको जब भी सारे दिन में कभी भी टाइम मिलता है तो आप धीरे से कोई ना कोई पेंटिंग करिएगा। जैसे अगर आप बहुत सुंदर प्रकृति का पेंटिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा है ना प्रकृति का अगर पेंटिंग कर रहे हैं, तो जब ग्रीन कलर का पेड़ कर रहे हैं तो ग्रीन के साथ ये महसूस करिएगा, जो ग्रीन है मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। तो मैं फिर से बोलता हूं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ओके। ये कौन से 7 गुण हैं, राइट। सबसे पहला है आनंद, फिर ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति, राइट। जब बच्चा कभी भी छोटा LKG क्लास में जाता है ना, तो उसकी टीचर उनको पूछती है विच कलर इज दिस, तो बच्चा रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज तो बोलता है। लेकिन माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, कोई रेड को, रेड इज जस्ट अ वर्ड। अब आप उसको इंग्लिश में रेड कहते हो, है ना, जैसे चाइनीज भाषा में और कुछ कहते होंगे, रशियन भाषा में और कुछ कहते होंगे। वो बच्चा रेड को याद करने से उस ऐसा जरूरत नहीं है कि उसका मन शक्तिशाली होगा। जैसे ही बच्चा रेड देखता है, उसके मन में संकल्प आना चाहिए कि रेड इज इक्वल टू पावर। जैसे ही वो स्काई ब्लू देखता है, तो स्काई ब्लू देखते ही साथ बच्चे को याद होना चाहिए कि इट इज पीस इन नेचर। जब भी वो हरा देखता है तो ही शुड फील दैट इट्स लव। तो आपके बच्चे को अभी से आप इस तरीके से ट्रेनिंग दीजिएगा कि जब बच्चे को आप LKG एडमिशन लेके जाएंगे और वो अलग अलग रंग आपके सामने दिखाएंगे, तो जैसे ही वो रेड दिखाएंगे वो कहेगा मैडम दिस इज रेड विच सिंबलाइजेस पावर, राइट। दिस इज ऑरेंज विच सिंबलाइजेस प्यूरिटी, दिस इज ग्रीन विच सिंबलाइजेस लव। तो बाप रे, प्रिंसिपल मैडम आपके बच्चे को कहेगी प्लीज बिकम माय ट्यूशन टीचर टू टीच मी ऑल दिस वैल्यूज। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप सभी यहाँ बहने हैं, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूंगा आज भोजन बना रहे हो और मैं कहूंगा भोजन में थोड़ा सा सुख डालिए, इसका मतलब मैं आपको सब्जी में क्या डालने के लिए बोल रहा हूं। मतलब जब आप कह रहे हैं मैं सुख, तो इसका मतलब है कि सुख इज येलो कलर, मतलब आप थोड़ा सा हल्दी डालिएगा, राइट। अगर मैं कहूंगा कि आप ऐसा भोजन बनाइए जिसमें बहुत प्रेम हो, इसका मतलब क्या है, आई एम आस्किंग यू टू, कौन सी सब्जी बनाने के लिए कह रहा हूँ, आप पालक की सब्जी बनाइए, मेथी की सब्जी बनाइए विच इज ग्रीन इन कलर। तो आप हर चीज को रंग के साथ जोड़ सकते हैं। तो 7 कलर्स इज 7 रेनबोज। तो मुझे याद आता है एक बार मैं इसी तरह से एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स का सेशन ले रहा था,
तो मैंने कहा एक काम करो, है ना, आप अपने हस्बैंड को कहो कि 7 रंग के वाटर बॉटल आपको खरीद के दे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और हर दिन एक एक रंग में आपको, है ना, इसमें पानी भरना, और हर दिन महसूस करना आज मैं आनंद स्वरूप हूँ, आज मैं, दूसरा दिन ज्ञान स्वरूप, तीसरा दिन शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो हर दिन वो पानी के बोतल को देखना और उसको बहुत प्यार से वो पानी पीना और महसूस करना वो पानी से आप वही संदेश, है ना, बच्चे को भी दे रहे हैं। ठीक है, अब मैंने तो बोल दिया, अब 1-2 हफ्ते का मेरा फिर से सेशन था, तो एक द यंग फादर कम्स टू मी एंड कहते हैं, स्वामी भाई आप किस प्रकार के आइडियाज देते हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला हमारा बजट ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा ऐसा कौन सा आइडिया दिया है भाई? मैंने तो कहा बस 7 रंग के वाटर बॉटल खरीदना है। बोला आपने तो 7 रंग के वाटर बॉटल बोला, लेकिन मैडम को ज्यादा ही बुद्धिमान निकली, बाहर निकल के कहती है मुझे 7 रंग का सूट खरीद के दो, मैं वो रंग का वाटर बॉटल के साथ वो रंग का सूट भी मैं पहनूंगी, ताकि पूरी तरह से उस, है ना, वैल्यू सिस्टम का मैं अनुभव करूं। तो बहनें बड़ी बुद्धिमान होती है। तो इस तरीके से जहां आपकी नजर पड़े ना, तो आपको वैल्यू नजर आने लगेगा। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, तो आपका बच्चा जो होगा बहुत बुद्धिमान भी होगा, है ना, बहुत स्वस्थ भी होगा, और एग्जाम भी लिखने जाएगा बहुत बहुत खुशी और आनंद के साथ जाएगा। सो इट वाज अ वेरी प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू। जाते जाते मैं एक छोटा सा आपको गिफ्ट देता हूँ, और आप ये गिफ्ट जो है आप अपने पूरे फैमिली को देना, एंड दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली, FAMILY, and the full form of family is Father and Mother I love you. FAMILY, Father and Mother I love you. तो इस तरीके का ये जो गिफ्ट है आप जरूर जरूर अपने बच्चों को दीजिएगा। So it was a great pleasure interacting with all of you. मैं फिर से अपने पूरे सेशन को, है ना, समराइज करता हूँ, फिर अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो I'll be very happy to take questions in the next 5 to 10 minutes. Okay? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, and then if you do not have any questions, मैं 2-3 मिनट आपको एक, है ना, मन और बुद्धि के द्वारा एक यात्रा पर लेकर जाऊंगा। So if you, let me first summarize it, then if you have any questions, and then 1 or 2 minutes of meditation we will do. Okay? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो मैंने कहा कि, है ना, जैसे शरीर के लिए व्यायाम और भोजन देते हैं, मन को भी व्यायाम और भोजन की जरूरत है। सो द एक्सरसाइज फॉर द माइंड इज व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कहीं पर भी हो सके तो ये 7, है ना, ऑब्जेक्ट, 7 वैल्यूज, 7 कलर्स एंड 7 सिस्टम ऑफ द बॉडीज को याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर दिन सुबह उठना, अपना चेहरा दर्पण में देखते हुए फील करना कि भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्योंकि आजकल बच्चों को ना स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है। तो सब महसूस करना कि आई एम अ ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, अ वेरी वंडरफुल स्टार। और हम सभी जो स्टार हैं, है ना, आत्मा है, हम सर्व आत्माओं के जो कॉस्मिक पिता उस परमात्मा को। ठीक है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू Dr. Pushpa Pandey, who had been so kind enough to connect me to all of you. May you, your family members, and your children be always be healthy, wealthy, happy, and certainly successful. Right? अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise, we will take a 2 or 3 minutes of meditation. Okay? कुछ पूछना है आपको? Do you want to ask something? Just given the access, doctor. You want to जिसको ask सवाल पूछना है, जिसको सवाल पूछना है वो पूछ सकता है। अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की भी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा। तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी। ओके, ठीक है। अगर आपको पूरी बात अगर समझ में आ गई है तो हम लोग 2-3 मिनट मेडिटेशन करें, राइट? तो सर मैं चाहता हूँ सबको म्यूट कर दें। हाँ, थैंक यू, थैंक यू।
ओके तो मैं 2-3 मिनट आपको मेडिटेशन पे लेके जाऊंगा। हाँ, I'll take you to a 2 or 3 minutes of meditation। तो इसमें क्या करना है, जो मैं बोलूंगा ना वो ध्वनि आपके मन तक आएगी और आपकी बुद्धि जो है उसका चित्र बनाएगी। जस्ट आई विल नॉट टेक मोर देन 2 or 3 minutes, है ना, राइट। मुझे पता है जहां बैठे हैं शायद बहुत शोरगुल है, आवाज है, बच्चे हैं, और ऐसे समय पर शायद एकाग्र होना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, बट जितना आप सुन पा रहे हैं, है ना, उसको महसूस करना। और लास्ट में एक डॉक्टर होने के कारण और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होने के कारण मैं सभी बहुत प्यार से सभी एक्सपेक्टेड मदर्स को कहूंगा, जितना हो सके इन दिस 9 months ऑफ जर्नी ऑफ योर मदरहुड, जितना हो सके आप मोबाइल को कम यूज करिएगा प्लीज। एक मेरे बड़े भाई की तरह आप ले लीजिएगा, एक डॉक्टर के हिसाब से ले लीजिएगा, राइट। क्योंकि इस 9 months की जर्नी में आपने जितना मोबाइल आप सुन सकते हो, लेकिन एक तो आप शरीर से थोड़ा दूर रखना मोबाइल, और जब आप सो रहे हो तो मोबाइल प्लीज बिल्कुल नजदीक नहीं रखिएगा, ओके। और थोड़ा हस्बैंड को काम पे लगाइएगा, उसको बोलिएगा मोबाइल में एक अच्छे गीत, अच्छा भजन, आपको हिंदी फिल्म सॉन्ग्स भी अच्छा लगता है तो वो भी आप सुन सकते हैं, नथिंग टू वरी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। लेकिन है ना, जो बहुत ज्यादा बीटा प्लस वाला है, सीरियल्स देखना, फिर थोड़ा इस प्रकार का ना थोड़ा अवॉइड करना। आपका जो कंटेंट होता है जो मोबाइल में आप देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, राइट, बहुत लाइट और बहुत सात्विक होना चाहिए। जितना आपने, है ना, बीटा प्लस मतलब बहुत आवाज करने वाला अगर आपने देखा तो क्या होता है, जैसे ही आप उसको देखेंगे मतलब आपका मन वो हाई फ्रीक्वेंसी पर फ्लक्चुएट होगा। और माय डियर स्वीट सिस्टर्स, अगर आपका मन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर फ्लक्चुएट होगा तो जो बच्चा जो आपके गर्भ में है वो भी उसी हाई फ्लक्चुएशन से वाइब्रेट करेगा, और जब बाहर आएगा तो फिर उसी हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाएंगे। तो अगर मैं चाहूंगा कि कौन कौन चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत स्टेबल हो, बहुत शांत हो, स्थिर हो, राइट, रमणीक भी हो लेकिन गंभीर भी हो, राइट, ही शुड बी अ स्टेबल चाइल्ड। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं ना, बच्चे इतने हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। और मैं कहूंगा बच्चा जन्म लेने के बाद भी प्लीज, राइट, कभी भी बच्चे को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखना, राइट, मोबाइल की आदत ही नहीं डालना। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पीपल हु हैव ऑल इन्वेंटेड मोबाइल एंड दिस आईपैड एंड एवरीथिंग, वो अपने बच्चों को कभी ये इंस्ट्रूमेंट देते ही नहीं है, राइट। तो जो संस्कार हम चाहते हैं कि अपने बच्चों में डाले, वही संस्कार पहले हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन दिस जर्नी ऑफ मदरहुड। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताकर 2-3 मिनट का मेडिटेशन करूंगा। जब हम ऑफलाइन पर ये, है ना, डिवाइन गर्भ संस्कार का प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने सभी माता पिता को कहा, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड यूजिंग द मोबाइल फोन इन दिस जर्नी ऑफ मदरहुड। तो एक कपल ने उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया, राइट। उसकी मम्मा ने बिल्कुल मोबाइल को दूर रखा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती थी, अच्छा पेंटिंग करती थी, वो भोजन बड़े खुशी से बनाती थी, ऑलवेज प्रसन्नता, शांत स्वरूप, मुस्कुराता हो वह, तो शी कंटिन्यूड। एंड जो बेबी जो जन्म लिया बहुत मुस्कुराती हुई बच्ची थी। तो जब मैं एक बार नेक्स्ट सेशन ले रहा था तो दिस यंग मदर ने अपनी बच्ची को लेकर आई, तो मैं यही सब बातें वो पेरेंट्स को बता रहा था। तो जब सेशन खत्म हुआ तो मैंने कहा, टुडे वी हैव अ पास्ड आउट स्टूडेंट विद अस, जो पिछले सेशन में थे, आज वो धरती पर आ गया है, तो चलो उसका दर्शन करते हैं। तो माँ ने उस बच्ची को लेकर आए और कहती है कि जैसे स्वामी भाई ने बताया, मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया, है ना, मोबाइल से काफी दूर रही, मैं ऐसे वैसे सीरियल्स, है ना, और जो वायलेंट चीजें, है ना, डिशुम वाला कुछ भी नहीं देखती थी। तो बोला इसके बाद ये हुआ, अभी ये बच्ची की हालत ऐसी है कि जैसे उसके पापा जो है मोबाइल या टीवी ऑन करते ये बच्ची रोने लगती, क्या उसके पापा मोबाइल बंद किए तो ठीक। तो मतलब देखो कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हम भी अच्छे संस्कार, है ना, बच्चों पर जरूर दे सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा सजेशन है, एज अ गुड फ्रेंड आई एम गिविंग यू दिस सजेशन। चलिए 2-3 मिनट आराम से बैठे, रिलैक्स होकर बैठे अपने अपने स्थान पर। बस आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स माय डियर स्वीट सिस्टर्स। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें, रिलैक्स योर बॉडी। गहरी श्वास ले, टेक अ डीप ब्रेथ, और धीरे से एक्सेल करें, रिलैक्स। चलिए, हम मन और बुद्धि से एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकलेंगे। मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना।
अब यहाँ बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए। पहाड़ी के पीछे वो लाल रंग का सूर्योदय। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक। अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज अ सिंबल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूर्य को देखते रहिए मन और बुद्धि के नैनों से, और महसूस करिए जैसे सूर्य का प्रकाश, लाल किरणें धीरे धीरे आपके पास आ रही है और आपको स्पर्श कर रही है। सूर्य का प्रकाश शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरत है। महसूस करिए मैं स्वस्थ हूं। मेरा शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। शरीर मिट्टी का बना हुआ दिया और मैं आत्मन, इस दिया में विराजमान चैतन्य प्रकाश हूं। मेरा शरीर एक डिब्बी की तरह, और मैं इस डिब्बी में विराजमान चैतन्य मोती हूं। मन और बुद्धि को भ्रिकुटी के बीच में लेकर आइए और अपने सत्य स्वरूप को देखिए। आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ वो दिव्य प्रकाश हूं। अब धीरे से मन बुद्धि को ऊपर की ओर लेकर जाइए। सर्व आत्माओं के पिता, माता पिता, उस परम ज्योति को देखिए। भगवान कहें, परमात्मा कहें, परमेश्वर कहें, खुदा कहें, वाहे गुरु कहें, ऑलमाइटी। मन और बुद्धि से उस परम ज्योति से जुड़िए। ज्ञान के सूर्य, गुणों के सागर, शक्ति के स्रोत हैं वो। महसूस करिए परमात्मा से सर्व ज्ञान, गुण और शक्तियों का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा है। आत्मा को स्पर्श कर रहा है, शरीर को स्पर्श कर रहा है, और ये दिव्य प्रकाश गर्भ के अंदर जो बच्चा है उस पर पड़ रहा है। महसूस करिए आपका बच्चा स्वस्थ, संतुष्ट, संपन्न, समृद्ध, सुरक्षित। जैसे भगवान आपसे कह रहा है, बच्ची ये जो आत्मन आई है आपके घर, ये एक सुंदर अमानत है। इस सुंदर अमानत को मैं आपको सौंप रहा हूं। यू आर द बेस्ट मदर, यू आर द बेस्ट फादर, यू विल बिकम द बेस्ट पेरेंट्स। दिल से परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, इतना सुंदर गिफ्ट आपको दिए हूं। वो गिफ्ट एक बहुत सुंदर फरिश्ता है जो आपके जीवन में आ रहा है और आपके जीवन में बहुत खुशियां और संपन्नता लाएगा। Thank God for this beautiful life and slowly return back. Om Shanti, Shanti. Thank you. Om Shanti. Jai Hind. Rakhi ma'am, any closing remarks, ma'am?
ओके, आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स द ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन एंड गिविंग मी अ चांस. जय हिंद.